हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 मिर्च का राजा। एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका था पोएम एज वेल चैप्टर का। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। देखो कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाली की भाषा अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिखो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। देखो इस चैप्टर में क्या था कि जो ये काबुली वाला था वो इसकी भाषा जो है वो समझ नहीं पाता था। जो सब्जी बेचने वाली थी उसके पास यदि आपको बिना बोले आपके फ्रेंड्स को अपनी भाषा समझानी यानी कि आपकी बात समझानी है तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे। तो देखो यहाँ एक टास्क बताया है। टास्क में क्या करना है कि पर्ची बनानी है। इस पर्ची में ये सारे वाक्य आपको लिखने हैं, फिर अपने एक दूसरे के फ्रेंड्स को देने हैं। फिर उसमें वो गेम खेलते हैं ना, फिर वो पर्ची खोलते हैं कि हमें क्या करना है। तो यू कैन डू इट योर फ्री टाइम। देखते हैं वाक्य क्या है जो आप अपने कर सकते हो। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो सर्दी वाली आपको एक्शन करनी है। ऐसे ठुठवा के बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ, तो उस तरह आप एक्शन करके दिखा सकते हो। मेरे दांत में दर्द है, तो बिना बोले अपनी उंगली दांत की तरफ ले जाकर चलो बाजार चलते हैं, तो इस तरह की एक्शन यानी कि आप ये सारी एक्शंस करके ये सारे बता सकते हो। अरे ये तो बहुत कड़वा है, तो करेला लेना है, तो फिर आप उसको समझा सकते हो। चोर उधर है, चलो उसे पकड़े, तो पकड़म पकड़ाई का खेल खेल सकते हो। इसमें पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है। अफा ये बदबू यहाँ कहाँ से आ रही है। आहा लगता है कि कहीं हलवा बना है। तो ऐसी सारी एक्शंस करके आप ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स को समझा सकते हो। अब है सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था। तो हमारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद ये पूछना चाहिए था कि ये ज़्यादा तीखा तो नहीं होगा, इससे मेरी जीभ है वो तो चलने नहीं लगेगी। ऐसा। अब तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है जल या जल। मुंह सारा जला उठा और आंखों में जल पर आया। यहाँ जल शब्द के देखो दो अर्थ है। एक जल क्या है कि जलना, और दूसरा जल यानी कि आंख में आंसू आ गए थे ना, वो जल है, पानी आ जाना। ऐसा इस तरह नीचे दिए गए शब्दों को भी दो अर्थ है। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। दो बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। देखो हार, तो हार के ऊपर हम कह सकते हैं कि तुम उस हार को ढूंढने में हार गए। ऐसा। फिर है आना। हमें यहाँ आना अच्छा लगता है लेकिन हम वहाँ आना पसंद नहीं करते। फिर है उत्तर। उसके सवाल का उत्तर अच्छा था, इसलिए मैंने बीच में उत्तर देना ठीक समझा। अब है फल। ये फल खाओ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें परीक्षा के समय अच्छा फल मिलेगा। अब है मगर ये तुम कह रहे हो ये सही है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बात भी गलत है। फिर है पर। तुम्हारे पर में जो डांट रही हूँ वो ठीक है,
अब उस पर ज्यादा बातें मत करो। तो इस तरह अब है देखो छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता है था। तो देखो काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो वहाँ देखो हमें यहाँ लिखना है लोक कहानी लाल मिर्च को देख गया भर। तो ये अलग है थोड़ा। काबुली वाला कंजूस था। तो यहाँ यहाँ ये आएगा। तो हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की। तो उसमें पता चलता है कि वो कितना कंजूस है वो। अब देखो मिर्च बहुत तीखी है, यानी कि काबुली वाले की आंखों में पानी आ गया। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो फर्स्ट लाइन ही आएगी देखो इस पोएम में, लाल मिर्च को देख गया पर उसके मुंह में पानी। ऐसा फिर है काबुली वालों को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो वो क्या बोला, लगा चबान। देखो तो वहाँ है वो ये आएगा, और शेरपाल लाल मिर्च दे पर उसकी जोली। तो यहाँ इसके आगे की लाइन आएगी, तो हमको 2 तोल छिमिया फक्त 4 आने की, यानी कि 25 पैसे की। अब देखो आगे की एक्सरसाइज का नाम है 4 आना। चवन्नी का मतलब 4 आना। 4 आना मतलब 50 पैसे, सॉरी 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? अब बताओ। अठनी मतलब 8, इक्कनी मतलब और दुईनी मतलब, यानी कि यहाँ आपको इस तरह यहाँ का लिखना है। देखो कि अठनी का मतलब होता है 8, तो अक्कनी और दुअनी का मतलब किस तरह होता है वो लिखना है। तो देखो ये एक्सरसाइज है वो इजी है, इसलिए आपके लिए जरा सा सोचना कि क्या होगा। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीजें रखी है। तुम दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? तो आप दुकान गए कई शॉप पर और आपकी फेवरेट चीज वहाँ है, तो और आपको लेना है, तो आप बिना बोले उसे क्या कहेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको आम खरीदना है, तो ऐसे आप उंगली करके इशारा कर सकते हो इसके कितने दाम हैं। अब देखो बातचीत के लिए काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? क्योंकि उसे पता नहीं था। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली पर मिर्च दे दी? उसने सब्जी वाली की तो मिर्च है वो बिक जाए। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाला की क्या हालत हो गई? तो हमें पता है कि उसके आंख में से पानी निकलने लगे और उसकी जीभ है वो जल उठी। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो हमें पता है कि तो ऑफ कोर्स नहीं खाया होगा। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है आगे पीछे। कुजड़ीन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हो, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर कुजड़ीन से बोला। अब इस तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 ताल छिमिया फक्त 4 आने की। छिमिया 2 हमको फक्त 4 आने की, ऐसे भी लिख सकते हो। यह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। वह छिमी को सिसियाते मिर्च खाता रहा। जहाँ तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। मैं खाता हूँ पैसा, जा तू अपनी राह सिपाही। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी कहते हैं एक काबुली वाले की। तो यहाँ ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है और हमारा आज का सेशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अगले सेशन में इस चैप्टर की जो छूट चुकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड बाय।